पटना कलम यानी कागज पर बिहार की आत्मा। आइए आज इस खूबसूरत कला की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना कोई कैमरा था ना कोई फोन, फिर भी एक कलाकार था जो अपनी सादी सी कला से पूरी की पूरी जिंदगी को कागज पर उतार रहा था। आज हम बात करने वाले हैं पटना कलम चित्रकारी की। अब ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये तो बिहार की वो कला है जिसने राजा महाराजाओं के शानदार महलों से निकलकर आम आदमी के दिल में अपनी जगह बना ली। तो चलिए सबसे पहले इसकी कहानी को समझते हैं, इसकी जड़ों तक चलते हैं कि आखिर इस अनोखी शैली का जन्म हुआ कैसे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है मुगल काल से। जब दिल्ली में मुगल सल्तनत का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था, तो शाही चित्रकारों को भी नए ठिकानों की तलाश थी। और बस इसी तलाश में कई बेहतरीन कलाकार पटना पहुंचे, जो उस वक्त व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और बस यहीं पटना की मिट्टी में इन कलाकारों ने एक नई ही कला को जन्म दिया, जिसे आज हम पटना कलम के नाम से जानते हैं। मुगल कला की तरह इसमें सोने चांदी का वो भड़कीला दिखावा नहीं था, नहीं, बल्कि इसकी खूबसूरती तो इसकी सादगी में थी। एक सादा सा कागज, कुदरती रंग और एकदम बारीक कारीगरी। अब देखते हैं कि वो क्या चीज थी, वो कौन से विषय और तकनीक थे जिसने इसे आम लोगों से जोड़ दिया और इसे इतना खास बना दिया। तो मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा, है ना, कि आखिर ये पेंटिंग्स बनती कैसे थीं? क्या था इसका प्रोसेस? अरे, इसे बनाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। सोचिए, पहले हाथ से कागज तैयार होता, फिर कोयला, हल्दी और नील जैसी चीजों से बिल्कुल नेचुरल रंग बनते थे। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें पेंसिल का इस्तेमाल होता ही नहीं था। कलाकार सीधे ब्रश से ही क्या बारीक लकीरें खींचते थे, और देखते ही देखते उस दौर का पूरा समाज मानो कागज पर जिंदा हो उठता था। तो फिर ऐसी क्या बात थी इसमें? वो कौन सी एक चीज है जो पटना कलम को बाकी सभी आर्ट स्टाइल से बिल्कुल अलग खड़ा करती है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि ये कला राजाओं की नहीं, बल्कि हम आप जैसे आम आदमी की कहानी कहती थी। इन तस्वीरों में खेत में काम करते किसान दिखते हैं, बाजार में सौदा करते व्यापारी, साधु संत, नर्तकी और त्योहारों की वो रौनक, सब कुछ इसने समाज के हर पहलू को, हर रंग को अपने में समेट लिया था। सही मायनों में कहें तो पटना कलम सिर्फ एक कला नहीं है, ये तो उस दौर के समाज का एक सच्चा आईना है, जो लोगों की जिंदगी को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी दिखावे के जैसा था वैसा ही दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल दौर में, जहां सब कुछ इतना तेज है, इस सदियों पुरानी कला की क्या हालत है? ये आज कितनी रेलेवेंट है? जरा इसका वैज्ञानिक पहलू भी समझते हैं। प्राकृतिक रंगों से बने होने की वजह से ये पेंटिंग्स पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं, मतलब इको फ्रेंडली, आंखों को सुकून देती हैं, और सबसे कमाल की बात, इनके रंग सैकड़ों साल बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, फीके नहीं पड़ते। आज जब हम सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल आर्ट की इतनी बात करते हैं, तो पटना कलम तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि नहीं? लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ तो पटना कलम को डिजिटल म्यूजियम में जगह मिल रही है, फैशन और किताबों के कवर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये है कि इस कला को जिंदा रखने वाले जो गिने चुने कलाकार बचे हैं, वो आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और हाँ, जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं मतलब बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विषय बहुत ही काम का है। चाहे इंटरव्यू हो या मेंस का जवाब लिखना हो, ये कुछ मुख्य बिंदु हमेशा याद रखे जा सकते हैं। पहली बात, ये बिहार की एक प्रमुख चित्रकला शैली है। दूसरी, इसे मुख्य रूप से कलम यानी ब्रश से बनाया जाता है। तीसरी, इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। और चौथी और सबसे जरूरी, ये आम जनजीवन को दर्शाती है। ये फैक्ट्स किसी भी जवाब को और भी दमदार बना सकते हैं। तो चलिए अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। चलते हैं वापस उस कलाकार के पास। याद है वो कलाकार जो फर्श पर बैठकर चित्र बना रहा था? वो असल में सिर्फ एक तस्वीर नहीं बना रहा था, नहीं, वो तो कागज पर बिहार की आत्मा लिख रहा था, यहाँ के लोगों की जिंदगी की कहानी उकेर रहा था। बस यही है पटना कलम चित्रकारी, हमारे अतीत की एक अनमोल विरासत, हमारे वर्तमान की एक सशक्त पहचान और हमारे भविष्य के लिए एक कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि सच्ची कला हमेशा लोगों के जीवन से ही जन्म लेती है।